हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, हमने एक तो कवर क्या कर लिया था, हमने देखा एफ आर कितने प्रकार के, 6 प्रकार के वर्तमान चल रहे हैं। तो हमने एक देख लिया था स्वतंत्रता का समानता का अधिकार देख लिया था, वो 14 से 18 तक देख लिए थे। और स्वतंत्रता का अधिकार देख लिया था, वो हमने देख लिए थे 19 से 22 तक देख लिए थे। अब हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि एक बड़ी सी हेडिंग डालो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, और वो 23 और 24 आर्टिकल उसमें है। ठीक है, शोषण के यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी हम लोग एक हेडिंग डालेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। जल्दी जल्दी इसको भी आज फिनिश कर लेंगे। अभी शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौदह, 15, 16, 17, 18 सब याद है। 14 में क्या था, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण से वंचित। ठीक, 15 में क्या, धर्म जाति लिंग मूल वन जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 5 अपवाद हैं। ठीक है ना, उसी में 15 में आपको 15/5 मिलेगा एक पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा संस्थान में, और 15/6 में आपको EWS के लिए मिलेगा शिक्षा संस्थान में 10% आरक्षण, लेकिन ये अल्पसंख्यक में लागू नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे आपको 16 में क्या था कि राज्य जब सरकारी नौकरी बांटेगा तो उसमें वह भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन करेगा तो फिर उसमें वो सब चीज़ें हैं देखा हमने 16। ठीक है, और वो सब की उत्पत्ति वगैरह लिखा है। फिर 16(4)A भी देखा हमने, 16(4)B भी देखा। ठीक है, और 16(6) में हमें क्या है, 16(6) में EWS को मिला है 10% आरक्षण की नौकरी मिलेगा। 17 में क्या था, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी। 18 में क्या था, उपाधियों का अंत। ठीक है, 17 में अनटचेबिलिटी की मनाही या छुआछूत नहीं चलेगी। 18 में क्या, उपाधियों का अंत, उपाधि नहीं दी जाएगी, सम्मान आप दे सकते हो एक प्रकार से। ठीक है, सम्मान में भारत रत्न और पद्म सम्मान हमने देखे थे, विभूषण भूषण और श्री। ठीक, ऐसे ध्यान रखिएगा। और 18 हो गया। 19 मैंने पढ़ लिया था वही विचार व्यक्ति स्वतंत्रता। 20 में क्या हो गया, वही सब कुछ 20(1), 20(2), 20(3) हमने पढ़ लिया। 20, 21, 22। ठीक, अब हम आ गए 23 पे। सो आर्टिकल 23 हेडिंग डालो, इसमें लिखो मनुष्यों के दुर्व्यापार, मनुष्यों के दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनुष्यों के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार। ठीक है, सॉरी, ऐसे नहीं है, मतलब उनको इतनी तेज़ आवाज़ जाएगी, इतनी तेज़ आवाज़ जाएगी, इसकी आवाज़ बहुत तेज़ जाती है। अचानक से ऐसे कुछ हो जाता तो या तो इसमें बहुत नॉइज़ कैंसलेशन हो कि नॉइज़ कैंसिल कर दे, लेकिन उसके लिए फिर तुरंत ही माइक ऑफ करो। हेडिंग नहीं है, हेडिंग आर्टिकल 23 हो गई। उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ मनुष्यों का दुर्व्यापार या मनुष्यों के दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग, TRAFFICKING, TRAFFICKING, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कॉमा बेगार, बेगार, बेगार लिख लोगे, मैं लिख पाऊँ, वहाँ पे एक ही मात्रा, गा पे आकर डंडा, र बेगार। ठीक, अब समझाते हैं। एवं बलात्श्रम, एवं बलात्श्रम, बलात्श्रम ऐसे लिखना, बलात्श्रम, ये वाला ताग नहीं हलन भी लगा लेना। ठीक है, लगाओगे नहीं आप लोग वरना। बलात्श्रम, मनुष्यों के दुर्व्यापार, कौमा बेगार एवं बलात्श्रम की मनाही, यानी कि आर्टिकल 23 क्या कहता है, आप शोषण पढ़ा ना, शोषण आप जो कर रहे हो किसी व्यक्ति को, उसकी मनाही कर रहे हैं। ठीक है, की मनाही, लेकिन, लेकिन जरूर लिखो, लेकिन अगली लाइन से लिख लेना, लेकिन सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक हित में यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में, सार्वजनिक हित में इन्हें मान्यता दी जा सकती है, लेकिन सार्वजनिक हित में इन्हें मान्यता दी जा सकती है। डन, यानी क्या हो गया, आर्टिकल 23 क्या कह रहा है कि मनुष्यों के दुर्व्यवहार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेकार, बलात्श्रम की मनाही, ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन सार्वजनिक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा इसकी मान्य से मान्यता दी जा सकती है। अब समझो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या हो गया, मनुष्य का दुर्व्यवहार यानी कि
मतलब गंदी तरीके से जो बच्चे बेचे जाते हैं ना, बच्चे बेचे जाते हैं या फिर महिलाएं बेची जाती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ बेची जाती हैं, तो ये मनुष्यों का जो व्यापार हो रहा है, ठीक, वो आपकी मनाही समझ जाओगे, लिखवाना थोड़ी अपने आप लिख लेना कहीं पे, जो मनुष्य को बेचा बचा जाता है। बेकार का मतलब क्या है, अल्लाह आपने किसी से काम करा है उसको पूरा पैसा ही नहीं दिया या फ्री में काम करा लिया, मतलब 100 रुपये की बात होगी, 100 रुपये देने का आपने 80 रुपये दिए या 70 रुपये दिए, अब वो मांग रहा है, आप उसे मार रहे हो, कुछ कर रहे हो या जबरदस्ती काम करवा रहे हो, या किसी वजह से तो दिखा रहे हो कि हमारी ऊँची जाती है तुम्हारी नीची जाती है, तो इतने ही उसे कम रुपये दे दिए कि अगर मतलब 100 रुपये में बात होती है आजकल, लेबर 100 रुपये में अगर मान चल रही है, ठीक है, तो आपने 70 पकड़ा दिए कि अब अगर मांगेगा उल्टा तो वो डब के मांगे नहीं, अगर मैं इनसे मांग लिए तो ये हमें मारेंगे या ऐसे कुछ करेंगे, तो एक तरह से बेकार में गिरा जाएगा ये सब कुछ। या फिर पैसे ही नहीं देना उसे, फ्री में काम करा लेना, तो ये भी एक बेकार में आ जाएगा। कुछ या तो पूरे नहीं देना या कतई नहीं देना, ये दोनों बेकार है। पूरे दोगे तो फिर बेकार नहीं, फिर आपने यानी कि सौदा करके डील बात करिए। बलाश्रम का मतलब क्या है, किसी का मन नहीं है काम करने का तब भी करवा रहा है काम, चाहे भले पैसे दे रहे हो आपको, मैं तो 100 रुपये दूंगा, पूरे 100 रुपये चल रहे हैं, अगर नहीं आज छुट्टी है जो भी है, या मुझे नहीं जाना, मुझे जाना है घर पर, तो आप जबरदस्ती काम करो। बलात् का मतलब तो जबरदस्ती करना, ठीक है, तो बलात् श्रम का मतलब जी हाँ बलपूर्वक काम कराना, बिल्कुल बढ़िया। तो बलपूर्वक काम कराना नहीं हो गया, इन चीज़ों की मनाही है, यानी कि शोषण आप कर रहे हो किसी व्यक्ति का, इन चीज़ों की मनाही है, ठीक, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी थी। लेकिन सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक हित में यानी पब्लिक इंटरेस्ट में, देखो राइटिंग कितनी बड़ी लिख दी मैंने, सार्वजनिक मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में इसकी मान्यता दी सकती है। जैसे कोरोना चल रहा था, तो कोरोना में डॉक्टर्स को जबरदस्ती बुलाया गया, आपको आना ही पड़ेगा, लंबी लंबी ड्यूटी करनी पड़ गई थी, सार्वजनिक हित की बात थी कि बेड भरे पड़े हैं, लोग सड़कों पर उनने लगा दिए, वेंटिलेटर लगा रहे, खटिया बिछा दी, वहीं ग्लूकोज की बोतल चले पड़ी है ना, ऐसे सीन देखे थे सबने। तो उसमें कह रहे हैं ऐसे में जब सार्वजनिक हित में डॉक्टर्स को हमने जबरदस्ती तो करवाया था काम, हालांकि कुछ तो अपनी इच्छा से भी कर रहे थे, बहुत अच्छे थे, कुछ लोगों को नहीं करना चाह रहे थे, हम भी घर में बैठेंगे, हमारा कहीं कोरोना हो गया तो, लेकिन कई डॉक्टर ऐसे थे जो डर रहे थे कोरोना से, लेकिन उनको बुलाया गया, अदरवाइज उनके ऊपर कार्रवाई होती कि आपका जब मौका जरूरत पड़ रही है इस टाइम तो आप बच के भागोगे। कुछ ने तो बहुत स्वेच्छा से काम किया, बहुत बढ़ चढ़ के काम किया कि हम कर रहे ना, मेरा काम है, लेकिन डर तो सबको था, क्या पता मुझे, क्योंकि हमारा तो काम क्या है, हमें डरे था हमें कोरोना लग ना जाए, वो तो कोरोना के पेशेंट के पास जाएंगे, हमें तो दूर ही रहना था। तो ये कितना एक खतरनाक जोखिम था, जिसकी दवाई नहीं है, जिसका पता ही नहीं सही होगा नहीं होगा, कितनी जल्दी मर जाएगा, तो सबके लिए खौफ था, सबके भी बच्चे हैं, तो उस टाइम जबरदस्ती काम कराया गया, तो उस टाइम आप उसको बलात् में, श्रम में या बेगार में नहीं गिना जाएगा, उतनी पेमेंट भी नहीं दी गई उनको, ठीक है, तो इसलिए आपको वो सार्वजनिक हित का काम था। ये वैश्यावृत्ति का वाला मामला आ रहा है इसी में, कि वैश्यावृत्ति भी बात में आ रही है, वो हम लोग डील करेंगे क्या चीज़ है, तो ऐसे कब काम में आएंगे तो बात कर रहे हैं, तो आप सार्वजनिक हित के काम में मान्यता दी जा सकती है, मतलब वैश्यावृत्ति एक हिसाब से काम ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन अब क्या पता उसका ही मतलब लड़का, ऐसा में बात करते हैं कुछ लोग खुद में ये व्यापार है, उन्हें कुछ और नहीं आता, या फिर वो अपनी इच्छा से उसमें गए हैं, तो बात हो रही है फिर वहाँ सार्वजनिक हित किसी का, उनका खुद का हित है, ऐसे करके वो हम लोग डिबेट अलग कैंसर निकल जाएगा। लेकिन ये बताना, कोरोना वाले एग्जाम्पल समझ लोगे, सार्वजनिक हित में से मान्यता दी जा सकती है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब लिखवाना जरूरत नहीं, मनुष्य का दुरुपयोग समझ में आ गया होगा, ये तो आर्टिकल 23 खत्म, और कुछ नहीं है, 24 डालो, ठीक है, शोषण इतना हो गया, उतना शोषण की मनाही, अब ज़्यादा आपका अभी शोषण नहीं करेंगे हम ज़्यादा देर पढ़ा के। वैसे इसमें 3-4 चीज़ें और बात कर सकते हैं, वैश्यावृत्ति वाले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, कोरोना वाले पे और बात कर सकते हैं, मनुष्यों के दुर्व्यवहार पे बात कर सकते हैं, लेकिन क्या बात करना अभी, जब इसमें ज़रूरी नहीं था, ज़रूरत होता मैं ज़रूर बताता। 24 आर्टिकल 24 से ध्यान रख लेना। जैसे इसमें अगर और बढ़ जाओ तो इसमें क्या बढ़ जाओगे, जैसे बेकार वाले में गिरमिट शब्द आता है, चलो कहीं में आपको मिल जाए गिरमिट शब्द लिख लो, गिरमिट का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, गिरमिट को बोलते हैं इसमें एग्रीमेंट। ये कहीं पे किसी क्वेश्चन में से पूछ लेते हैं कि गिरमिट क्या है, तो गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं, गिरमिटिया मजदूर, तो गिरमिटिया मजदूर आप समझ जाना, गिरमिटिया मजदूर का समझ जाना कि ये क्या एग्रीमेंट के तौर पे लाया गया है। अब एग्रीमेंट कम का ही होता है हमेशा, ठीक है, यानी उसे पता नहीं है, जबरदस्ती उससे काम करवाया जाता है यहाँ पे, तो ऐसे अगर लिखा होगा गिरमिटिया मजदूर क्या है तो आप समझ नहीं पाओगे कि गिरमिटिया मजदूर को मतलब किस अधिकार से जोड़ा जा रहा है, तो आप और किसी अधिकार से जोड़ दो, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में आप रख लो, ठीक है। ऐसे कर बात तो बहुत सारी निकल सकती है। ऐसी किताब भी छपी है कि पहला गिरमिटिया नाम से किताब बनी है, ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन गिरमिटिया शब्द है, गिरमिट का मतलब होता है एग्रीमेंट, और गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं, ये आपको एनसीईआरटी जब पढ़ोगे आप तो उसमें गिरमिटिया मजदूर बहुत बार शब्द मिलेगा आपको। आर्टिकल 24 लिखें, 14 से 14 वर्ष तक, ऐसे लोग 14 वर्ष, अब लिखो 14 वर्ष तक की आयु, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे कारखाना खान या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाए जा सकते। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे, यानी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे कारखाना खान होता है ना माइंस,
खान, कारखाना कॉमा खान, या खतरनाक रोजगार जिसमें जान जा सकती है वहाँ पे, ठीक है, खतरनाक रोजगार में नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे ऐसे करके आपको दे दिया जाएगा कि आर्टिकल 17 दे दिया, ठीक, 24 लिख दिया, ऐसे मतलब और भी लिख देंगे, जैसे 19 भी लिख देंगे, लेकिन मैं मोटा मोटा दो समझाना चाह रहा हूँ। इसमें क्या छुआछूत की मनाही, इसमें क्या बाल श्रम लिख लेना कि बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर, यानी कौन सा, अगर कोई बात है कौन सा आर्टिकल बात करता है, अभी मैं लिखवा दूँगा कौन सा आर्टिकल बात करता है चाइल्ड लेबर की मनाही, तो इसी में आप एक हैंड लिखना, इसकी नहीं लगाया जा सकता, इसी में लिख लेना कि ये चाइल्ड लेबर को रोकता है, चाइल्ड लेबर को की मनाही है, चाइल्ड लेबर को रोकता है, यानी कि सबसे प्रबल आर्टिकल है ये, कि अगर कोई बात करेगा आर्टिकल 24 क्या चाइल्ड लेबर, तो बोलो कि चाइल्ड लेबर नहीं होगी, और आर्टिकल 17 क्या अनटचेबिलिटी नहीं होगी, तो ये चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम, इंग्लिश हिंदी में क्या लिखो बाल श्रम, लेबर की स्पेलिंग LABOUR, ये आर है, ठीक, को रोकना। अब खाली समझने के तौर पे समझ लो, बाकी इन्हें बोल दिया 14 वर्ष तक की आयु पे, 14 वर्ष तक, तो समझने के तौर पे क्या है, इसमें दो बहसें निकली, दो समस्याएं बता देंगे कि भाई 14 तक की बात खाली करी गई है, जबकि बच्चा तो हम तक 18 से नीचे तक को मानेंगे, एडल्ट्री एज हमारी 18 है, तो 18 से नीचे यानी कि 15, 16, 17 और ये 18 भी एक हिसाब से ले लो, थोड़ा बहुत ये अपना 18 हटा, लेकिन 3 साल ये भी तो एक हिसाब से बच्चे में गिने जाएंगे, तो 15, 16, 17, 18 को लगा सकते हैं क्या कारखाना और खान में। और खतरनाक रोजगार का मतलब हो गया कि जहाँ जान के जोखिम है, जैसे न्यूक्लियर वाला कोई ऐसे केमिकल वाली फैक्ट्री में लगा, वहाँ पे कोई केमिकल एक बार रिलीज हो जाए या गैस फैस फट जाए तो वहाँ पे जान हो जा सकती है, या ऐसे कि खान इतनी खदानें नीचे जा रहा है कि वो खदान धंस जाए तो उसमें लोग दबके मर जाते हैं, ठीक है। और कारखाने ऐसे बड़े बड़े कारखाने जहाँ पे भी बहुत बड़ी मशीन है जिसमें किसी का हाथ कट जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे कारखाने खान और 3 जगह बस मनाही करी गई। और जो क्या था खतरनाक रोजगार, इन तीनों में 14 साल के बच्चों को, तो एक समस्या ये उत्पन्न हुई कि लोग बहस करने लगे भाई आपने 14 के बाद 18 तक तो क्यों नहीं रखा, कि ये भी तो इनकी कोई एज नहीं, ये भी बच्चे में एक तरीके एडल्ट एज से नीचे गिने जाने हैं, तो एक समस्या ये बताई गई कि इनको भी गिनना चाहिए। और एक समस्या ये बताई जा रही है कि इसमें 3 ही डाले गए, कारखाना, खान और खतरनाक रोजगार, कि चाय की दुकान पे क्या 14 साल का बच्चा काम कर सकता है, ठीक है ना। मतलब चाय की दुकान पर कोई लगाया बैठा हुआ है चाय की दुकान, तो उस पर 14 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, 11, 10 साल का बच्चा काम कर सकता है। आपने तो क्योंकि आर्टिकल 24 तो खाली इन 3 जगह की मनाही कर रहा है, चाय की दुकान है या और कोई सी दुकान है उन पे, ये कपड़ों की दुकान पे लगे लगे बच्चे मिल जाते हैं, तो उस पर आप कह ही नहीं सकते उससे जाके कि भैया आप चाइल्ड लेबर करवा रहे हो, तो वो आर्टिकल में कौन से आर्टिकल मना करा है, तो आर्टिकल 24, तो वो आर्टिकल 24 पूरा पढ़ के देखो, उसमें 3 चीज़ें लिखी हैं, हमारी कपड़े की दुकान है तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है, ना कारखाना ना खाना है ना ये खतरनाक रोजगार है, कपड़े खतर, तो ये चीज़ें समस्या उत्पन्न हुई, समझ ना। तो इसलिए चाइल्ड लेबर अभी धड़ल्ले से चल रही है, ठीक। लेकिन अब ये उन्होंने पक्ष दिया कि संविधान निर्माताओं ने सोची थी, ऐसा सोच के चले थे कि चाय की दुकान वगैरह ये सब होती है, उसमें अमूमन अपने बच्चे लगा लेते हैं लोग, कि उन्हें चाय की दुकान वही व्यक्ति खोलेगा और वो अपना बच्चा लगा सकता है, अपना बच्चा लगा लेगा तो माता पिता की हेल्प बच्चे करा सकते हैं, ठीक। कपड़े वपड़े की दुकान को ऐसे खोली तो माता पिता के बच्चे हेल्प, लेकिन अब क्या है कि दूसरे बच्चे जा रहे हैं उनके पास, तो ये चीज़ आ रही है, तो अब इस पर भी बात चल रही है धीरे धीरे, फिर एक नियम बना। तो ये जो समस्याएं कौन थी, अब ऐसे लिख लो कि आपने जो लिखा ना, तो यहाँ पे लिखो समस्या क्या हुई उत्पन्न, एक समस्या लिख लो यहाँ पे ऐसे करके एरो बना के एक समस्या लिखो, एक समस्या लिखी केवल 14 तक की बात, केवल 14 वर्ष तक की बात, 15, 16, 17, 15, 16, 17 की बात नहीं करी है, केवल 14 वर्ष तक की बात, 15, 16, 17 की बात नहीं करी गई। दूसरे में क्या लिखना, चाय की दुकान, कपड़े की दुकान आदि शामिल नहीं करे गए, केवल 3 ही शामिल करे गए, कारखाना, खान और रोजगार। ये 2 समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है, अब लिख पाए जो समस्या है इसका हल लिखा है, यानी कि देखो ये समस्या हुई, ठीक है, यानी समस्या हो केवल 14 वर्ष तक के बच्चे
होंगे, और 15, 16, 17 को आप गिन ही नहीं रहे हो उसमें। और दूसरी समस्या क्या होगी, चाय की दुकान है या कपड़े की दुकान है या फिर साइकिल की छोटी पंचर की उनकी दुकान है, ये सब दुकानें, इन पे बच्चे काम कर रहे हैं वो, तो फिर क्या हुआ, फिर हल क्या निकाला गया, बाल श्रम निवारण, आगे एक कानून लिखने, कानून आया, बाल श्रम निवारण अधिनियम, अधिनियम 1986 में आ गया, ठीक है। बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 में आया, संसद लेके आई। अब इसमें 3 बातें लिख लो कि क्या क्या थी इस कानून में लिखी हुई, यानी बाल श्रम को अगर बच्चों से लेबरी करवाई आपने तो बाल श्रम को दंडनीय अपराध, कि आपको दंड मिलेगा जो कि नहीं मिल रहा है, जो लिखा कितना बढ़िया करके, ठीक है। बाल श्रम को दंडनीय अपराध माना गया कि बाल श्रम अगर किसी ने कराया तो दंडनीय अपराध है वो, ऐसा नहीं आपको अपराध है, आपको दंड भी मिलेगा। अब 14 वर्ष तक के बच्चे, 14 वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं लगाए जाएंगे, किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं लगाए जाएंगे, किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। 14 वर्ष तक की बात हो रही है, ध्यान रखना। और तीसरी बात क्या लिखोगे इसमें, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 2 लिख लिया। पहला क्या है, बाल श्रम को एक दंडनीय अपराध माना गया। मैंने कहा 14 वर्ष तक के बच्चे, 14 वर्ष तक की जो आयु है वो किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं लगाए जाएंगे, चाय की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे कोई भी दुकान हो, ठीक है। तीसरा ये लिखोगे 18 वर्ष से कम के बच्चे, यानी 18 हो जाए अलग बात, 18 से कम, जो 15, 16, 17 की बात आ रही थी, 18 वर्ष से कम के बच्चे कारखाने, खान और रोजगार में नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। जो कारखाने, खान, रोजगार में 15, 16, 17 की बात हो रही, समस्या की बात थी, तो वो इसमें आ गई। अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे या कम के बच्चे कारखाना, खान या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाए जाएंगे। कुछ आगे बताऊँ मैं, ये समस्या हल हो गई कि केवल 14 तक की बात हो रही है तीनों में, 15, 16, 17, तो उन्होंने कह दी ठीक है 18 वर्ष से कम, यानी 15, 16, 17 की बात कर रहे हो, वो कारखाने, खान और खतरनाक रोजगार में नहीं लगाए जाएंगे। और 14 तक के बच्चे, 12, 13, 14 तक के, वो किसी भी चाय वाय किसी दुकान पर नहीं लगाए जाएंगे। अब ये बात हुई तो बड़े लोग दिक्कत हो गई, और दंडनीय अपराध बता दिया। चाय की दुकान पे हम भी मम्मी पापा लोग लगा लेते थे अपने संग में, ठीक है, जिनकी खुद की दुकान में लगा लेते थे अपने बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, तो वो भाई जाके पकड़ लिया जाता था, मम्मी पापा को पकड़ लिया जाता, दंड दिया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1986 में आया, अब 2015 में आके संशोधन किया गया। तो देखो इस कानून में, मतलब इस कानून में 2015 में संशोधन किया गया, 2015 में संशोधन किया गया, इस कानून में संशोधन किया और यह प्रावधान किया और ये बताया, और यह मतलब इस कानून में 2015 में संशोधन किया गया, यानी परिवर्तन किया गया, और यह प्रावधान किया गया कि अवकाश के समय, यानी छुट्टी के समय और घरेलू उद्यम में, और यह प्रावधान किया गया कि अवकाश के समय और घरेलू उद्यम में, घरेलू अवकाश के समय और घरेलू उद्यम में बच्चों से काम करवाया जा सकता है या बच्चे काम में लिए जा सकते हैं। इसे बाल श्रम नहीं माना जाएगा, इसे चाइल्ड लेबर नहीं माना जाएगा, इसे बाल श्रम नहीं माना जाएगा। यानी कि 2015 में इसमें संशोधन किया गया और अवकाश के, और यह प्रावधान किया गया कि अवकाश के समय
और घरेलू उद्यम में बच्चे काम में लिए जा सकते हैं या बच्चों से काम करवाया जा सकता है, जो भी लिखा हो आपने, इसे बाल श्रम नहीं माना जाएगा, इसे चाइल्ड लेबर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो, एक व्यक्ति हुए कैलाश सत्यार्थी नाम के, ठीक, कैलाश सत्यार्थी एक व्यक्ति है, उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी, साइड में लिखना, कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ये बाल श्रम के ऊपर बहुत अच्छा ने काम किया, बच्चों के ऊपर बहुत काम किया, तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इन्होंने इस कानून को भी बुरा बताया कि आपने घरेलू उद्यम में कैसे लागू कर दिया, क्योंकि भाई व्यवहार में तो अभी भी देखा जा रहा है कि व्यवहार में हम उतर रहे हैं। तो कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ऐसे नाम भी आते हैं कि बच्चे, ऐसे नाम भी पूछते हैं कि, ऐसे पूछते हैं ना, हरित क्रांति किन के से जुड़ी हुई है, ठीक है, MS स्वामीनाथन, ऐसे बर्ड हो जाता है। और ऐसे बच्चों के लिए नोबेल प्राइज़ कौन है, तो कैलाश सत्यार्थी, ऐसे नाम ध्यान रखना है। तो कैलाश सत्यार्थी ने ये कहा, ये जो कानून आप लेके आए 2015 में आपने संशोधन कर दिया ना, ये गलत हो गया, क्योंकि आदर्श स्थिति आपकी क्या है और व्यवहार में तो बहुत गलत हो रहा है अभी भी। आप सोचो कि मम्मी पापा लगा रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा नहीं, और मम्मी पापा दूसरे जगह जा रहे हैं बच्चों, और मम्मी पापा दूसरे घर में बर्तन मांज रहे हैं और वो दूसरे दुकान में जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि अभी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है उस चीज़ की, तो इन्होंने बहुत गलत बताया। लेकिन फिर तर्क ये दिया गया कि ठीक है कि जो मम्मी पापा लगवा रहे हैं, उनके मम्मी पापा को भी लागू नहीं कर रहे थे कि मम्मी पापा को भी बच्चे से काम कराना चाहिए, ये जो कैलाश सत्यार्थी जी है, ठीक है। ऐसे लोग NGOs बहुत सारे खुले जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो लोग राज़ी नहीं हुए। लेकिन फिर ये बताया गया, तर्क ये मिला गया कि बाल श्रम क्या है ना, तो बाल श्रम हमें समझना पड़ेगा। बाल श्रम होता किसे कहोगे कि ये बाल श्रम है। भाई अगर मैंने अपने भतीजे से वैदिक से कह दिया कि आप ये ले आना, जरा बोतल ले आना पानी की, तो क्या बाल श्रम हो गया, बच्चे से काम करवा लिया। तो बाल श्रम आप किसको बोलोगे, बच्चे से काम तो करवाना हो गया वो, ठीक। तो हम बाल श्रम की परिभाषा लिख लो, नीचे लिख लो बाल श्रम, कि बाल श्रम किसे कहेंगे, है ना। तो बाल श्रम की परिभाषा क्या लिखोगे, उसके अंदर लिखो, कोई बच्चा अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों में वशीभूत होकर, कोई बच्चा अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों में वशीभूत होकर, कोई बच्चा अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों में वशीभूत होकर मजबूरी में काम करता है, तो उसे कोई बच्चा अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों में वशीभूत होकर मजबूरी में काम करता है, तो मजबूरी में कि मुझे ये चीज़ चाहिए है या मुझे कुछ चाहिए, मेरी आवश्यकता है, मेरी पढ़ाई की आवश्यकता है, मुझे भूख की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि उसे कार चाहिए, कार उसकी आवश्यकता नहीं है उस हिसाब से, ठीक है। कोई बच्चा, ठीक है, बच्चा में क्या आ जाएगा, 18 से कम का तक, कोई बच्चा अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों में वशीभूत होकर मजबूरी में काम करता है, तो उसे बाल श्रम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं तो उसे बाल श्रम कहते हैं। बाल श्रम आप तब तो कहोगे, नहीं कहें, समझ में आ गया। यानी कि बाल श्रम के में ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई बाल श्रम आप जो कह रहे हैं वो नहीं है। मम्मी पापा अमूमन बच्चों की शोषण नहीं करेंगे बच्चों का। आपका आर्टिकल जो 24 कह रहा है शोषण की मनाही कर रहा है कि बच्चों का शोषण ना हो। शोषण होने का तो मम्मी पापा अमूमन बच्चों से सहायता लेंगे, मदद लेंगे, और कुछ जो मिडिल क्लास वाले हैं और उनसे भी निम्न वर्गीय जो BPL वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उनके लिए ऐसा जरूरत पड़ जाए कि वो इतने सक्षम नहीं है कि अपनी क्षमता से घर बार चला लें। उनको थोड़ा बहुत बच्चों के हाथ में हाथ लगवाना ही पड़ता है अपने जो भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई वो लगवा सकते हैं, उसको आप दंडनीय अपराध में, इसलिए 2015 में संशोधन कर दिया गया कि अवकाश के समय अगर छुट्टी चल रही है तो बच्चों से काम करा लो। भाई किसी के खेत पड़ा हुआ सारा तो बच्चे जो करवा सकते हैं, बुआई करवा सकते हैं, कटाई करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, तो उसके मम्मी पापा करवा सकते हैं। अपने बिजनेस में हाथ लगा सकता है, या बिजनेसमैन का लड़का बिजनेस में हाथ लगा सकता है, वो कोई गलत काम नहीं है। तो यहाँ पर ये इनका भी काम है, किसानी काम है। तो अभी छुट्टियाँ चली, यानी स्कूल से नहीं बुलाएं, कोचिंग पढ़ते वक्त नहीं बुला लें, ठीक है। तो स्कूल अवकाश के समय आपसे ऐसे करवाया नहीं जाए, आपसे ऐसे करवाया, वो घरेलू उद्यम हमारा घर का ही कुछ काम है तो करवा सकते हैं। तो बाल श्रम की परिभाषा समझ में आ गई। यानी कोई जो बच्चा है उसकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है उसकी शिक्षा उस टाइम आवश्यकता है, उसका बचपन उसकी आवश्यकता है, उसको बचपन में मौका मिलना चाहिए उसके बचपन का ना। तो ये नहीं कि मुझे कार चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मेरी आवश्यकता है, वो आवश्यकता थोड़ी, आवश्यकता जो जरूर है जिसके बिना हम नहीं कर सकते वो काम। तो शिक्षा उस टाइम आपकी भूख,
और आपका बचपन में जो दिमाग बढ़ना है वो ये आवश्यकता थी, लेकिन उस आवश्यक चीज़ के लिए अब मुझे वो चीज़ चाहिए, शिक्षा चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, उसके लिए वशीभूत होकर मुझे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है कि ताकि मैं अपने लिए रोटी ले सकूँ, ताकि मैं अपने लिए शिक्षा कुछ पढ़ सकूँ, ताकि मैं अपना बचपन थोड़ा बहुत ठीक से कर पाऊँ। वो बचपन तो निकल जाए उसके काम में, तो इसको बोलेंगे बालश्रम अगर कोई ऐसा करवा रहा है। तो उसके घर वाले मम्मी पापा उसके लिए ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि बच्चे की मेरी रोटी मारी जाए या बच्चे की मेरी शिक्षा मारी जाए, लेकिन मजबूरी जब उस टाइम पड़ी, इतनी बड़ी स्थिति आई, तो वो भी ये चाहते हैं कि बेटा तू कम से कम काम कर, थोड़ा हेल्प करा दे, लेकिन बाकी पढ़ थोड़ा इतना से करवा दिया, रात में आके इतना करवा दिया, बाकी हम कर लेंगे। ऐसे तो देखा कि घर वालों जो अच्छे होते हैं, वरना कुछ लोग तो आजकल मतलब व्यवहार में करता है क्या मिलेंगे कि तेल के काम करवा रहे हैं बच्चों से। लेकिन मैंने मामून ऐसे भी देखा है कि मम्मी पापा थोड़ा बहुत हाथ बट पाते हैं, मामून उससे कहते हैं तुम पढ़ाई पे ध्यान दे, बस शाम को आके ऐसे करके इतना करवा दो हमारा काम, बाकी हम देख लेंगे सब। तो ये समझ में आ गया बालश्रम की परिभाषा समझ में आ गई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बालश्रम आप शोषण की बुनाई कर रहे हो, तो शोषण मम्मी पापा अमूमन नहीं करते बच्चों का, तो उद्देश्य क्या है हमारे उसका वो देखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? बालश्रम अधिनियम समझ में आ गया। आर्टिकल 24 किससे संबंधित? चाइल्ड लेबर से संबंधित है। और वो समझ में आ गया कि उसमें लिखा था, पहले लिखा था क्या कि केवल 14 वर्ष तक के बच्चे उठा ऐसे हो रहा था, 14 वर्ष तक तो नहीं, 15, 16, 17 का तो नहीं, ठीक है 15, 16, 17 आप किसी भी प्रकार में मत लगाना, 14 तक बच्चों को तो किसी भी प्रकार का रोजगार मत लगाना, लेकिन जो 18 से कम तक के बच्चों को कारखाने खाने में मत लगाना। 18 से 14, 15, 16, 17 इसमें आ जाएंगे। लेकिन अब इन्होंने क्या कह दिया कि 2015 में संशोधन कर दिया 1986 कानून, आपको कानून ध्यान रखना है। आर्टिकल 24 इतना ध्यान रखना कि चाइल्ड लेबर को रोकता है, फिर कानून ध्यान रखना है। और कुछ मैं पहले वाली बात में ध्यान रखना कि और क्योंकि आपको मिसलीड कर सकते हैं, आपको आर्टिकल 24 में क्या ध्यान रखना है? आर्टिकल 24 की चाइल्ड लेबर को मनाही करता है, उसका तुरंत कानून याद आना चाहिए, बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 का, जिसमें 2015 में संशोधन किया गया वो अलग। और उसमें 3 बातें कही गई कि क्या गई, बाल श्रम एक दंडनीय अपराध होगा, ठीक है, और 14 वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं लगाए जाएंगे। और क्या है, अब इसी में चाहे इसी लाइन में जोड़ देना, अब आप 2015 को संशोधन सहित बोल देना कि 14 साल के बच्चे किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन अवकाश के समय और घरेलू उद्यम में वो लगाए जा सकते हैं, ठीक है। ये बात इसी में लाइन में जोड़ दो क्योंकि 2015 में संशोधन कर दिया गया। और तीसरा क्या है कि 18 तक बच्चे हैं वो कारखाने, खान और खतरनाक रोजगार में नहीं लगाए जाएंगे। 18 से ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि 18 से ऊपर लोग करते हैं, कई फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो 18 या 18 से ऊपर वाले व्यक्ति कर सकता है खतरनाक रोजगार में, कारखान खान, क्योंकि अब वो भी नहीं करेगा, अब 30 कर दो तो खान में पहुंच जाएगा, ठीक। इसलिए ये आर्टिकल 23-24 खत्म। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, एक अधिकार था समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, 3 अधिकार नहीं पड़ेगा। 14 क्या आएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो हम पढ़ेंगे अब क्या, अब पढ़ेंगे हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से पढ़ेंगे हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे केस हैं, बहुत चीज़ जानने को मिलेंगे, दर्शन देखेंगे, जैन दर्शन पढ़ेंगे, जैन दर्शन के केस पढ़ेंगे जी। हेडिंग आपकी पढ़ेगी बड़ी सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, ये देखेंगे हम।